यहाँ उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी, कार्यकारी अध्यक्ष और हम सबके बड़े भाई आदरणीय बंधु तिर्की जी, मेरे अग्रज शमशेरदा, मेरे भाई राजेश जी, राजीव जी, सॉरी, आप सबको मालूम होगा कि कल शाम से जो प्रकरण शुरू हुआ, इस प्रकरण की पटकथा हमको लगता है 2 वर्ष पूर्व से ही लिखी गई थी और इस विषय में कई बार हम लोगों ने दल के माध्यम से संयुक्त रूप से इस बात को कहा था। पूर्व में रांची के एक होटल में कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जो धृष्टता भारतीय जनता पार्टी का है, येन केन प्रकारेण एक चुनी हुई लोकतांत्रिक लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करना, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो लूट के जो सपना है, खासकर इस इलाके में जो खनिज पर जो कॉरपोरेट घरानों की जो लूट की उनकी एक मंशा है, उसको कामयाब किया जा सके। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पार्टी की ओर से मेरे आदरणीय नेता गुरुजी के निर्देश पर हेमंत सोरेन जी के तरफ से मैं कांग्रेस का आभार व्यक्त करने आया हूं कि जितना विजिल कांग्रेस पार्टी है इस सरकार के स्ट्रेंथन के लिए, इस सरकार को मजबूती के साथ चलाने के लिए, उनकी जो प्रखर नजर अपने विधायकों पर है और जो अनुशासन कांग्रेस पार्टी ने दिखाने का काम किया है, उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए भी आए। हम लोग जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद, लगभग 20 वर्षों के बाद, हमारे राज्य में एक स्पष्ट नीति के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन, जिसमें सारी बातें तय हुई, उसके बाद ही ये सरकार अस्तित्व में आया। तो ऐसे परिस्थिति में इस सरकार के खिलाफ यदि कोई साजिश रची जाती है, वो सीधा लोकतंत्र पर हमला है। और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, जहां चुनाव जीत कर आएंगे वहां तो सरकार बनाएंगे, लेकिन जहां चुनाव हारेंगे वहां सरकार जरूर बनाएंगे। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, ये प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में कोशिश की गई, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस जितनी विजिल थी, जितनी सतर्क थी, कि वहां पर भी प्रयास विफल हुआ। और झारखंड में भी ये लगातार प्रयास जो चल रहा है कांग्रेस के सतर्कता के कारण, वो प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा। इसी बातों को साथ हम यहाँ पर आए थे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने। आपस में हम लोग कुछ बात भी करेंगे, क्योंकि कल से सदन की कार्रवाई भी शुरू होगी और बहुत बड़े बड़े जो लोकाकांक्षी फैसले हैं वो फैसले भी लिए जाएंगे। आज इतना ही कहना था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सवाल है, अभी आपने बोला ये पटकथा 2 साल पहले लिखी गई थी। कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले आप और सुदीप कुमार जो आपके पार्टी के विधायक थे, इरफान अंसारी के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज वही इरफान अंसारी का आरोप लग रहा है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, हम तो अपने सभी साथियों को अपना मानते हैं। कुछ साथी गलत रास्ते में चल जाते हैं तो उसका जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकते। तो इसलिए राजनीति में ये सब चीजें होते रहती। विधायक ने घाटशिला से रामदास सोरेन, उन्होंने भी इसी तरीके का FIR दर्ज कराया था थाने में, आपके ध्यान में होगा जी। उनके पास भी ऑफर गए थे।
आप लोग देखे होंगे कि जिस व्यक्ति के नाम पे उन पर FIR हुआ था उस पर केस भी दर्ज है, और हमको लगता है कि इसके पहले भी अनूप सिंह जी ने एक FIR किया था, वो भी केस चल ही रहा है। अब आगे आगे न्याय व्यवस्था जो काम करेगा उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। एक सवाल है कि बार बार कांग्रेस विधायकों को ऑफर क्यों मिलता है, भाजपा को विधायक को ऑफर नहीं मिलता है? अब रामदास सोरेन क्या कांग्रेस के विधायक है क्या? ठीक है, लेकिन बार बार कांग्रेस के विधायकों का, जैसे कुछ दिन पहले चर्चा है कि 10 विधायक का मोबाइल ऑफ है, पार्टी की तरफ से खंडन भी किया गया, प्रदेश अध्यक्ष ने खंडन भी किया, लेकिन बाद में क्रॉस वोटिंग भी हुआ, वो भी कांग्रेस की तरफ से। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत सहज पंचिंग बैग है, नहीं हम लोग नहीं, ये तो ऐसा पृष्ठभूमि बन रहा है, हम लोग बोल रहे हैं। आप लोग के लिए बहुत स्पष्ट ये पंचिंग बैग है, क्योंकि जब कोई सवाल का उत्तर नहीं दे सकते तो उसके लिए दोषी जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं, राहुल जी हो जाते हैं, सोनिया जी हो जाती है और कांग्रेस हो जाती है। पंचिंग बैग की बात कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप बोल रहे हैं कि मीडिया कुछ भी चलाते रहता है। कल तो स्पष्ट हो गया ना मीडिया जो खबरें चला रही थी। मेरा सवाल यह है कि क्या इन 3 विधायकों के अलावे भी आप लोग किसी और पे शक है कि सतर्कता जो कांग्रेस पार्टी की आप बता रहे हैं कि काफी सतर्क है, वो इन पे कार्रवाई के बाद जो है आप लोग अब सहज स्थिति में? अब ये तो देखिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, वही जानते हैं, और जो हम लोगों के समन्वय समिति में जो संसदीय कार्य मंत्री जी है, हेमंत जी है, सदन में इन दोनों की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी और दोनों परिपक्व है। हमको लगता है कि ये तिकड़ी काफी है इस राज्य को सही दिशा दिखाने में। जेल में अपने विधायकों को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है आप लोग, कितना कॉन्फिडेंट है एकजुटता को लेकर कि आपके विधायक एकजुट है, नहीं बिकेंगे? अब आप लोग सबका दाम ही लगा दीजिएगा तो कौन नहीं बिकेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये कोई सामान है क्या कि अभी मानसून सेल चल रहा है एक के साथ एक फ्री? नहीं, फिर भी जो फिजा चल रही है, जो फिजा चल रही है आप लोगों के मुताबिक, उसके अनुसार कितना आप लोग कॉन्फिडेंट? हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, और हम 2024 में आशा और उम्मीद नहीं, विश्वास करते हैं कि जॉइंटली फिर से लोगों का आशीर्वाद लेने जाएंगे। अच्छा दादा, ये यहाँ वहाँ जो एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, झारखंड से इनपुट थे इंटेलिजेंस को वहाँ, तो ऐसे में मुख्यमंत्री और जो आपकी सरकार, आपके नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये जो इनपुट था यहाँ का इनपुट वहाँ गया और उसके बाद वो गिरफ्तारी हुई, यानी सरकार को सारी चीजें मालूम थी, आप लोगों को सारा चीज मालूम था पहले से? फिर इंटेलिजेंस फेल है? देखिए, सरकार तो हमेशा विजिल रहती है ना। अब जहाँ जो चीज ट्रांजैक्शन हो रहा है वो स्टेट का जुरिस्डिक्शन का मामला है, वो स्टेट करता है, लेकिन एक दूसरे का शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग हर वक्त सरकार में चलते रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद।